हेलो गाइज। इसमें हम डिस्कस करने वाले कुछ शेयर्स जो आज के दिन में परफॉर्म किए और आने वाले टाइम पे कैसे चल सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा शेयर रहेगा डी लिंक। डी लिंक में आप देखोगे आज के दिन में 20% का अपर सर्किट लगाए। ये ओपनिंग ही ऑलमोस्ट ओपनिंग होने के बाद 155 पे ओपनिंग होता है और 165 पे इसको अपर सर्किट लग जाता है। गैप अप ओपनिंग एंड देन 10 रुपए की रैली होके ये अपर सर्किट लगता है। दिन में एक दो बार मतलब थोड़ा थोड़ा इसका सर्किट खुला भी, किसी को बेचना होगा, एंट्री लेनी होगा, उन्होंने अपनी एंट्री ली होगी या बेच दिया होगा ऊपर। पर डीलिंग का जो शेयर है इसे आप होल्ड करके चल सकते हो। अभी ये देखो, इसका मैं अगर डेली चार्ट देखता हूँ तो इसे तुरंत एक रेजिस्टेंस है। ये 168 को जब ये डीलिंग क्रॉस करेगा 168 के लेवल को, तब ये ऊपर जाके ये जो इसने इसका जो 52 वीक हाई है ये टारगेट हम रखेंगे 194। तब ये 194 तक जाएगा। पर इसके लिए कंडीशन हो जाएगी कि 168 रुपीज 87 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी तो, क्योंकि आज के दिन में तो इस ये लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, ये एक पॉजिटिव बात है। अब मतलब यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यही बहुत है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ ये 168 रुपीज का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग आते ही ये फिर से 194 तक जाएगा। डीलिंग कंपनी फाइनेंशियली बहुत सही है, सस्ते पी पे मिल रही है और इसका मेन जो काम है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क और वाइल्ड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन देयर पोर्टफोलियो। 587 करोड़ की कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, पर इसे आप अगर टाइम देते हो अच्छे खासा टाइम के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। यहाँ पे ये डेथ क्रॉस ओवर बना था, 50 डीएमए 200 डीएमए के लाइन को क्रॉस कर दिया, फिर ये नीचे गिरावट हुई इसमें। अब यहाँ ऊपर की तरफ हमें जाते हुए दिख रहा है, ये अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कंपनी के लिए ये भी पॉजिटिव होता है। एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर है, तो यहाँ से भी आपको आने वाले जो रिजल्ट्स आएंगे इसमें डीलिंग के रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने मिलेंगे। तो ये कंपनी भी आप रडार पे रख सकते हो। 51% प्रमोटर है, 48% पब्लिक है। स्ट्रक्चर अच्छा है, इसे आप अगर आपने लिया है तो होल्ड करके चल सकते हो। डीलिंग कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब हम बात करने वाले जो कंपनी, वो एक इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका रिजल्ट आया और रिजल्ट्स बिल्कुल तोड़फोड़ रिजल्ट्स आते हैं इनके। नवीन फ्लोरिन। आज के दिन में नवीन फ्लोरिन का मैं आज के दिन में इसका सिर्फ चार्ट देखते रह गया। इंट्राडे के लिए भी मैं सिर्फ चार्ट ही देखते रह गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक तो ये ओपनिंग के बाद जो मूवमेंट आई है देखो, हर गिरावट में बाइंग, हर गिरावट में बाइंग अगर आप करते तो आज आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। इसकी ओपनिंग होती है 3790 के लेवल पे, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होती है। रिजल्ट्स अच्छे थे फिर भी फ्लैट ओपनिंग होती है। और इसके बाद जो ये मूवमेंट आई है देख सकते हो आप, बिल्कुल मतलब अपर सर्किट भी लगा यहाँ पे, अपर सर्किट लगा, अपर सर्किट लगने के बाद सर्किट खुला फिर ऊपर गया। तो ये पॉजिटिव बोलूंगा मैं, ये बहुत ही जबरदस्त इसने मुंह दी है। सॉरी, नवीन फ्लोरिन ने आज के दिन में अपर सर्किट खुलने के बाद भी इसने हाई लगाया है 4264 का। तो केमिकल कंपनी के जितने भी रिजल्ट्स आए हैं बहुत पॉजिटिव है। केमिकल कंपनी आप सब होल्ड करके चल सकते हो। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन सब कंपनियों को आपको बेचना नहीं है। अब नवीन फ्लोरिन की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट लेवल था 4200, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 4322। अब ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना ही बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ही ये लेवल निकालेगा इसके ऊपर और तेजी आपको देखने मिलेगी। नवीन फ्लोरिन एफएनओ की कंपनी, आप अगर चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए भी खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 4300 का अगर मैं कॉल देखता हूँ, अगस्त का देखना पड़ेगा क्योंकि अभी 2-3 दिन में एक्सपायरी है। तो वो 121 पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो 121 के कॉल में हम टारगेट ज्यादा नहीं रखेंगे, 150 से 170 का टारगेट रखेंगे। 150 से 170 के टारगेट के लिए नवीन फ्लोरिन का 4300 का कॉल लेके आप चल सकते हो। ये आपको अगले महीने की एक्सपायरी में एंड तक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छा है और केमिकल कंपनियां चल रही है। हर एक केमिकल कंपनी चल रही है, जैसे हमने तो भी नवीन फ्लोरिन डिस्कस किया। पर और एसआरएफ का चार्ट देखो, एसआरएफ के भी रिजल्ट्स आए, एसआरएफ ने भी बहुत
जबरदस्त रिजल्ट दिए। इसके लिए 2274 का स्टॉप लॉस होगा। 2274 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऊपर नवीन फ्लोरिन में एसआरएफ में फर्स्ट टारगेट बनेगा 2500 का। तो 2500 के टारगेट के लिए आप एसआरएफ में बाइंग कर सकते हो और नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2274। ये होगा आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा। यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन के जरिए आप बाइंग कर सकते हो। 2400 का कॉल लेके चल सकते हो या 2500 का कॉल अगली एक्सपायरी का। ये याद रखो, मैं अभी आपको जो भी बताऊंगा कॉल रहेगा, मतलब स्टॉक से रिलेटेड कॉल रहेगा, वो अगली एक्सपायरी का होगा, क्योंकि ये एक्सपायरी खत्म होने को सिर्फ अभी 2-3 दिन है, वहाँ वो खत्म हो जाएगी। तो अगली एक्सपायरी का कॉल लेके चलेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये रहा एसआरएफ। अब जितने भी बाकी के शेयर से उसमें भी मूवमेंट अगर देखा जाए तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में हमें अच्छी मूवमेंट दिखी आज के दिन में, और केमिकल से ही रिलेटेड होगी तो पीआई इंडस्ट्री में दिखी। कोफोर्ज का मैं कॉल देख रहा हूँ, कोफोर्ज का एक कॉल है मेरे पास में। ये जो कॉल है इस पे मेरी नज़र है, 3800 का जो कॉल है इस पे मेरी नज़र है। ये अगर मुझे 35 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें ज़रूर बाइंग करूंगा कोफोर्ज का। ये तो जुलाई का है, अगस्त का बाय करना पड़ेगा, पर मैं इसे देखता ही रह गया। यहाँ आप देख सकते हो, हालांकि जुलाई में भी प्रॉफिट देने के लिए दे सकता है, क्योंकि आईटी में अगर मूवमेंट आती है तो ये 45 वाला कब 100 हो जाए ये बोल नहीं सकते, पर हम इसका टारगेट इतना ज़्यादा नहीं, 85 तक रखेंगे। एक लॉट की बात करें तो 150 का एक लॉट है, और इसके लिए आपको मार्जिन लगेगा 7000 के आसपास। 7000 के आसपास आपको मार्जिन लगेगा, तो आप उस हिसाब से भी लेके चल सकते हो ये कोफोर्ज का कॉल। और कोफर्ज में भी अभी मूवमेंट नहीं आई है प्रॉपर, जो परसिस्टेंट में आई सब में आ गई। देखो ये इसमें बड़ी कैंडल नहीं बनी, ये इसके रेजिस्टेंस के आसपास आके ही रुक रहा है, 3827 के आसपास आके रुक रहा है। तो कोफर्ज में आप वो कॉल बाय करके चल सकते हो। इसमें भी आपको अगस्त की एक्सपायरी का इसमें भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और आईटी की बात करें तो टानला प्लेटफॉर्म निगलेक्ट करना है। टानला प्लेटफॉर्म बिल्कुल बेरिश मार्केट में आ चुका है, देख सकते हो। 2000 मतलब 2100 का हाई लगाने वाला शेयर अभी 920 के घेरे में पड़ा है। कोई बोल रहा था ये 5000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसे। वो चैनल्स बहुत, मतलब बहुत बड़े चैनल्स है ऐसा बोल के साइड में हो जाने का, क्योंकि जो चार्ट बताता है वो देखने का। अभी टानला प्लेटफॉर्म अगर 895 के नीचे जाता है तो ये सीधा आपको 740 से 790 तक के लेवल दिखा सकता है। तो टानला प्लेटफॉर्म में भी दूर रहना है। अगर कुछ लेना है तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम मेरे साइड से बेस्ट पिक हो गए आईटी सेक्टर के लिए।